नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की। ये सवाल जो है पिछली परीक्षाओं में से उठाए गए हैं। पिछली जो विभिन्न उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड से बाहर जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं से उठाए गए सवाल हैं जो कि हमारी आने वाली कनिष्ठ सहायक की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 19 जनवरी को कनिष्ठ सहायक की का एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए कंप्यूटर से बहुत सारे सवाल आने की संभावना है, क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड ही ये क्या है, जॉब है। तो कंप्यूटर से बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला सवाल है, निम्न में से कृत्रिम बुद्धि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। कृत्रिम बुद्धि, जिसे एआई कहते हैं हम, ठीक है, इसके जनक के रूप में हमें पूछा गया है कि किसको जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है सीसर अदा, एलन लेवेल, जॉन मैकार्थी और डी इनमें से कोई नहीं। तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में जाना जाता है सी जॉन मैकार्थी को, यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। सीपीयू एक कंप्यूटर का मुख्य अंग है, जिसको हम कंप्यूटर का हृदय या फिर मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। और सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका कार्य जो होता है हमारा, वह होता है निर्देशों को लेना, उसको नियंत्रित करना और उसी के साथ उसको निर्देशित करना और सभी निर्देशों को या कार्यों को समावेशित करना। ठीक है, तो प्रोग्राम के अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, सी डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो सीपीयू का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है हमारा प्रोग्राम के अनुदेशों पर अमल करना, या फिर या हम कहें सिंपल भाषा में, जो भी प्रोग्राम हमें दिए गए हैं या जो भी निर्देश हमें दिए गए हैं उनके अनुसार कार्य करना। ठीक है, डाटा स्टोर करने का कार्य सीपीयू का नहीं होता, ये कार्य होता है मेमोरी का। ठीक है, और डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, या जो भी डाटा है या जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करना कमांड के अनुसार, ये काम किसके है, हमारा सीपीयू के है, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। ठीक है, अगर मुख्य रूप से कहें तो सीपीयू का कार्य क्या है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करना, या फिर जो डाटा है उसको निर्देश अनुसार, ठीक है, मैंने कोई डाटा एंटर किया, मान के चलो मैंने कीबोर्ड से ए इंटर किया, तो इस डाटा को मेरे निर्देश अनुसार, ठीक है, उसको प्रोसेस करना। ठीक है, मैं कहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैंने ए लिखा तो उस ए को प्रोसेस करना, कंप्यूटर के जरिए ए मेरे को आउटपुट दिलाना। ठीक है, और उसका अर्थपूर्ण सूचना के रूप में बदलना। अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, 0 और 1 में। ठीक है, मैंने ए एंटर किया, कंप्यूटर नहीं समझेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में यानी कि सीपीयू में प्रोसेस होगा, उसको ये किस में कोड में एक जो मैंने कमांड दी है उसको इस बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर उसको आउटपुट में मुझे क्या दिखाएगा, ए दिखाएगा। ठीक है, तो फिर पुनः उस बाइनरी लैंग्वेज को मेरे को आउटपुट के रूप में दिखाना, ये क्या है, पूरा प्रोसेसिंग है। ठीक, और एक अर्थपूर्ण सूचना में बदलना, ये क्या कहलाता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य है। अगला सवाल है, पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय किसको जाता है। सॉरी, पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम पीसी कहते हैं, तो इसके विकास का श्रेय जो है वह जाता है किसको, हमें ये सवाल बताना है। इसके ऑप्शन है, एक आईबीएम, बी एचसीएल, डी सी डीईसी और डी एचपी। तो अगर बात करें पर्सनल कंप्यूटर की, तो दो, जैसे कंप्यूटर शुरुआत में आया था तो कंप्यूटर का आकार जो है बहुत बड़ा होता था, एक एक कमरे बराबर, या
तो उनका क्या होता था, प्रोसेसिंग यूनिट ही होती थी जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे प्रोसेसिंग होती थी, तो बहुत बड़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, आपने देखा होगा ऐड आते हैं, इंटेल का होता है, इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, जैसे i3, i7, ये सब क्या है, हमारे प्रोसेसर हैं जिनके माध्यम से हमारा सिस्टम चलता है। ठीक है, मदरबोर्ड में ये हमारा लगता है। तो इसका जैसे ही 1970 में आविष्कार हुआ, ये बना, तो उसके बाद 1981 में सर्वप्रथम IBM ने, ठीक है, किसने, IBM एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी थी, उनके द्वारा पर्सनल कंप्यूटर PC का निर्माण किया गया। ठीक है, इसके बाद फिर पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति आई, और उसके बाद अन्य कंपनियां, जैसे वर्तमान की बात करें तो HCL, HP, डेल, ठीक है, एप्पल या लेनोवो, ये अन्य बहुत सारी कंपनियों ने भी पर्सनल कंप्यूटर बनाने में, या फिर अभी तो वर्तमान में हमारा लैपटॉप चलते हैं, इनमें अपना हाथ आजमा रखा है। ठीक है, परंतु शुरुआत की बात करें, विकास के श्रेय की बात करें, तो यह जाता है हमारा IBM को। इनके द्वारा सबसे पहले 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है आज, तो आवाज़ भी लो है और बीच बीच में इंटरप्ट भी होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। और दूसरा सवाल है अगला, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की डिवाइसेस होती हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, ऐसी डिवाइस जिससे हम कोई भी निर्देश देते हैं, जैसे कंप्यूटर है, हम उससे कोई भी डाटा फीड कर रहे हैं, जैसे कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो डाटा फीड कर रहे हैं, माउस है उसके द्वारा कुछ हम डाल रहे हैं कंप्यूटर में, तो ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कुछ निर्देश दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं आउटपुट, सॉरी इनपुट। ठीक है, और उस इनपुट के बदले जो हमें आउटपुट मिलता है या जो हमें दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। जैसे मैंने कुछ कीबोर्ड में लिखा, तो वो मुझे कंप्यूटर के मॉनिटर में दिखेगा, वो मेरा क्या है, आउटपुट है। या मैंने कोई प्रिंट आउट निकाला, ठीक है, मैंने टाइप किया, वो मैंने मैंने क्या किया, इनपुट किया, फिर उसको मैंने प्रिंट आउट निकाला, तो वो मेरा क्या निकला, आउटपुट निकला वो पन्ना। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे मैंने बताया कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस मैंने बताया था कि आप माउस के जरिए क्या अपने निर्देश डालते हैं। बार कोड और कार्ड रीडर। ठीक है, बार कोड भी एक इनपुट डिवाइस है, बार कोड के माध्यम से आप किसी भी जो डिटेल है उसको फीड करते हैं। ठीक है, कार्ड रीडर ये क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी हमारे डाटा संरक्षित रहते हैं, जैसे कार्ड रीडर है, उसमें मान के चलिए कि कोई भी डाटा है उसको ये क्या करता है, आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है। ठीक है, उसमें मान के चलिए आपने कुछ डाटा स्टोर किया है, तो आप जैसे ही उसको खोलेंगे तो वह उसको आपको आउटपुट के रूप में दिखाएगा। ठीक है, मान के चलिए आपने कोई लेटर टाइप करके रखा है, आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी सूचनाएं हैं वह उस लेटर में आपको आउटपुट के रूप में दिखेंगी। ठीक है, तो कार्ड रीडर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, जो कि हमारा कहाँ की है, कीबोर्ड में विभिन्न प्रकार की कीज़ होती हैं, जैसे अल्फ़ा कीज़ होती हैं, जैसे कि ABCD, न्यूमेरिक की होती हैं 1 2 3 4, फंक्शनल की होती है F1 F2। ठीक है, तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार की कीज़ क्या होती है कंप्यूटर के कीबोर्ड में मिलती हैं, तो हमने बताना है। उसी में से एक होती है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। ठीक है, आपने देखा होगा, तो उनको हम कौन सी की कहते हैं, इसके ऑप्शन है मॉडिफायर की, B फंक्शनल की, C अल्फ़ा न्यूमेरिक की, या D इनमें से कोई नहीं। तो शिफ्ट कंट्रोल अल्ट इनको कहा जाता है हमारा मॉडिफायर की।
ठीक है, यानी कि ए सही होगा। फंक्शनल की मैंने अभी बताया था, कंप्यूटर के सबसे ऊपर आपको दिखेंगी F1, F2, ये कहाँ तक जाती है हमारा F12 तक जाती है, ऐसे इनको कहा जाता है हमारा फंक्शनल की। अल्फ़ा न्यूमेरिक की, जहाँ पे हमारा अल्फ़ाबेट भी होगा और नंबर भी होंगे, उसको कहते हैं हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ठीक है, तो डी इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा है? पहला, ये क्या होते हैं हमारा मॉडिफायर की होते हैं। अगला सवाल है, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्न में से कौन सा सही है? तो हमने बताना है इनमें सबसे बड़ा कौन है और फिर उसके हमने नीचे को यानी कि निचले क्रम की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारा टीबी, एमबी, जीबी, केबी। तो हमने बताना है कि सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा होता है हमारा टीबी, जिसको हम टेराबाइट कहते हैं। टीबी के बाद या उससे छोटा आता है हमारा जीबी, जिसको हम गीगाबाइट कहते हैं। गीगाबाइट से छोटा होता है एमबी और एमबी से छोटा होता है केबी। ठीक है, और केबी से छोटा होता है हमारा बाइट्स। ठीक है तो ये क्या है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा होगा टीबी, जीबी, एमबी और केबी, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, सबसे छोटी जो क्या होती है, बाइट होती है। ठीक है 10-24 बाइट्स बराबर होता है हमारा 1 केबी। ठीक, ऐसे ही 10, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है 10-24 केबी बराबर क्या होगा, केबी बनेगा तो उससे बनेगा हमारा 1 एमबी। ठीक है, 10-24 एमबी से क्या बनेगा, 1 जीबी, और 10-24 जीबी से बनेगा 1 टीबी। तो टीबी क्या है, हमारे स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, और सबसे छोटी इकाई की बात करें तो हमारा क्या है, बाइट्स है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, विश्वव्यापी जाल डब्ल्यू के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है। तो हमने बताना है, जो हम यूज करते हैं वेबसाइट में www.com करके ऐसे लिखते हैं, तो उसके आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? तो इसके आविष्कारक है हमारा टिम बर्सन ली है। ठीक है, इन्होंने 1989 में डब्ल्यू की खोज की थी। इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो हमने बताना है कि फायरवॉल क्या कार्य करता है। ठीक है, मॉनिटरिंग करना, डिलीटिंग करना, या फिर कॉपिंग करना, या फिर मूविंग करना। ठीक है, तो जो फायरवॉल होता है यह मुख्यतः हमारा कंप्यूटर और इंटरनेट के मध्य एक तरीके से दीवार होती है, जो इंटरनेट से आने वाले वायरस को या फिर किसी अन्य जो अनऑथराइज यूजर है उसको कंप्यूटर में आने से रोकता है, या फिर उसके निर्देशों को रोकता है। ठीक है, अगर बात करें इसके मुख्य कार्य की, तो इसका मुख्य कार्य होता है मॉनिटरिंग करना। ठीक है, कंप्यूटर में क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ गलत आ रही है, उसका आइडेंटिफाई करके गलत चीज़ों को कंप्यूटर में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, जो भी अनाधिकृत चीज़ें हैं, ठीक है, अनऑथराइज यूजर्स हैं, उनको कंप्यूटर में प्रवेश करने से रोकता है। जो फायरवॉल होता है यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में ही मिलता है, और इसका कार्य क्या होता है, वायरस हो गया, हैकर हो गया, इससे कंप्यूटर की सुरक्षा करना होता है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो ईमेल में जो जंक फाइलें आती हैं उनको हमने क्या कहते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, इसके ऑप्शन है ए स्क्रैप, बी स्पूफ, या सी स्पैम, या डी वायरस। ठीक है, जो हमारे पास जंक ईमेल्स आती हैं उसको कहा जाता है सी स्पैम। ठीक है, अगला सवाल है, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची को क्या कहते हैं? कोई भी हमारा पास सॉफ्टवेयर है उसमें जो कमांड है
या फिर ऑप्शंस है उनको हम क्या कहते हैं, इसको हमने बताना है। इसके ऑप्शन है ए टाइटल बार, बी टूल बार में जो सूची होती है वह कहाँ होती है, ये पूछा गया है हमसे। तो इसके ऑप्शन है टाइटल बार में, बी टूल बार में, सी मेन्यू बार में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा मेन्यू बार में। ठीक है, कोई भी चीज़ हमारी जो आती है सॉफ्टवेयर के कमांड या ऑप्शन की, तो वह कहाँ पे आती है, मेन्यू बार में आती है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये क्या थे, कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि हमारी आगामी कनिष्ठ सहायक की भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसी वीडियो और चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, हम ऐसे ही अच्छे सवाल यहाँ पे लाते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।